पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी अब मैं यात्रा काल का वर्णन करता हूँ जिसे देवता आदि ने नियत किया है। वह यात्रा यथा योग्य फल की प्राप्ति कराने वाली है। पूर्व काल में देवताओं ने काशी में रहकर चैत्र मास में ये तीर्थ यात्रा की थी। वे काम कुंड पर स्थित होकर स्नान एवं पूजन में तत्पर रहते थे। ज्येष्ठ मास में रुद्रवास कुंड पर स्नान पूजा में तत्पर रहने वाले सिद्धों ने वहां की शुभ यात्रा की है। गंधर्वों ने आषाढ़ मास में यहाँ की यात्रा की थी। वे प्रिया देवी कुंड पर रहकर स्नान पूजन किया करते थे। विद्याधरों ने श्रावण मास में यात्रा की थी। वे लक्ष्मी कुंड पर रहकर स्नान पूजन करते थे। यक्षों ने अश्विनी मास में ये यात्रा संपन्न की है। वे मार्कंडे कुंड पर रहकर स्नान पूजन में संलग्न थे। नागों ने मार्गशीर्ष मास में ये यात्रा की। वे कोटि तीर्थ में रहकर स्नान पूजन आदि करते थे। गोहकों ने कपाल मोचन तीर्थ में रहकर स्नान ध्यान एवं पूजन आदि करते हुए पौष मास में यहाँ की यात्रा संपन्न की है। पिशाचों ने फागुन मास में काशी की यात्रा की थी। वे कालेश्वर कुंड पर रहकर स्नान पूजन आदि में तत्पर रहते थे। शुभ फागुन मास में शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी है उसी में पिशाचों ने यात्रा की थी, इसलिए उन्हें पिशाच चतुर्दशी कहते हैं। अब मैं यात्रा का आवश्यक कृत्य बताऊंगा जिसके करने से मनुष्य यात्रा का फल पाता है। यात्रा के समय जल से भरे हुए सुंदर घड़ों को वस्त्र से ढककर फल फूल और मिष्टान के साथ उनका दान करना चाहिए। चैत्र के शुक्ल पक्ष में महान फल देने वाली जो तृतीया है उससे मनुष्य को भक्ति भाव से गौरी देवी का दर्शन करना चाहिए। स्नान करके गोप्रेक्ष तीर्थ में जाना चाहिए और स्वर्ग द्वार में जो कालका देवी है उसकी यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। उनके सिवा संवरता और ललिता भी श्रेष्ठ एवं कल्याणदायी देवी कही गई हैं। उनका भी भक्ति भाव से दर्शन करना चाहिए। वे संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाली तदनंतर पवित्र व्रत का पालन करने वाले शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना और वस्त्र तथा भरपूर दक्षिणा द्वारा उनका यथा योग्य सत्कार करना चाहिए।